मध्य प्रदेश में आज क्या कुछ खास रहेगा, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं भोपाल न्यूज रूम, जहां से मेरी सहयोगी आकांक्षा शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। आकांक्षा, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? क्या आज बीजेपी की 14 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होगी? क्योंकि काफी दिन बीत गए हैं, कहां ऐसी दिक्कतें आ रही हैं कि अब तक बीजेपी ने लिस्ट जारी नहीं की, और क्या कुछ सियासी हलचल? बिल्कुल दीपिका, देखिए आज संभावना बीजेपी की लिस्ट आने की कम है। कल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली गए थे और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल हुए थे। देर रात वो भोपाल पहुंचे हैं, तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी की जो लिस्ट है वो 30 तारीख या तो 30 मार्च या 30 मार्च के बाद ही आएगी। क्योंकि देखिए, कांग्रेस की अगर लिस्ट पर नजर डालें तो कांग्रेस ने जो सबसे अहम सीटें हैं दो, इंदौर और ग्वालियर, उस पर अभी तक अपना कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। जबकि कयास लगाए जा रहे हैं कि चूंकि देखिए ग्वालियर, अगर हम ग्वालियर का समीकरण समझे तो ग्वालियर पर लगातार ये कार्यकर्ताओं की मांग है, और अगर पार्टी को भी देखें तो उसकी भी मांग है कि ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया को गढ़ में उतारा जाए। चूंकि गुना और शिवपुरी जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ और ग्वालियर उससे लगा हुआ है, तो जो प्रभाव है वो ग्वालियर में पूरा आता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम स्ट्रॉन्ग फेस की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेस है। तो कहीं आवाजें ये भी उठ रही हैं कि कांग्रेस की तरफ से इंदौर से ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतारा जाए। तो ये जो दो सीटें हैं ग्वालियर और इंदौर, इस पर कांग्रेस अभी तक अपना कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पाई है, जिसको देखते हुए बीजेपी की भी तरफ से अभी तक कोई कैंडिडेट इंदौर और ग्वालियर में नहीं उतारा गया है। शायद ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से अगर कोई कैंडिडेट इन सीटों पे उतारा जाए तो उसी को देखते हुए अपना कैंडिडेट इन सीटों पे उतारा जाए। क्योंकि देखें तो अभी जब से कांग्रेस ने भोपाल सीट पर दिग्विजय सिंह को खड़ा किया है, उसके बाद से लगातार मंथन चालू है बीजेपी में कि आखिर दिग्विजय सिंह के सामने बीजेपी अब कौन सा चेहरा खड़ा करे। तो जो 3-4 सीटें हैं ये बेहद हाई प्रोफाइल सीट्स हैं। एक तो इनके चेहरे बहुत हाई प्रोफाइल हैं और जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा है। तो दोनों ही पार्टियों में कश्मकश की स्थिति बरकरार है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं वेट कर रही है कि कांग्रेस पहल करते हुए बाकी की सीटों पर कैंडिडेट उतारे, जिसको देखते हुए वो अपने कैंडिडेट इन सीटों पर उतारे। देखिए भोपाल की सीट की बात कर लेते हैं। तो भोपाल में जब से दिग्विजय सिंह का नाम घोषित हुआ है उसके बाद से लगातार बैठकें बीजेपी में की जा रही है। कल भी दोपहर में बैठक की गई थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, संगठन महामंत्री मौजूद थे। चर्चा हुई, 14 नामों पर बातचीत की गई कि आखिर क्या समीकरण देखते हुए 14 नामों पर किन कैंडिडेट को उतारा जाए। वहीं भोपाल सीट की जब बात की जा रही है तो सभी के बयान सामने आ रहे हैं। उसमें शिवराज सिंह चौहान ने खुद ये बयान दिया है कि जल्द ही सस्पेंस जो है वो खत्म किया जाएगा, क्योंकि देखिए चुनाव में बहुत कम समय बचा है। और हंसी मजाक में उन्होंने ये भी कह दिया कि हम इतनी जल्दी प्रत्याशी घोषित करके क्या करेंगे, क्योंकि बहुत गर्मी है और प्रत्याशी जो है वो प्रचार करते करते शायद गर्मी में कहीं बीमार ना पड़ जाए। तो कहीं ना कहीं जीत जो है वो इस बात से सुनिश्चित करते हुए दिखाई दे रहे शिवराज सिंह चौहान की अगर हम देर से भी प्रत्याशी घोषित करेंगे भोपाल सीट पे तो भी जीत हासिल हो जाएगी, चाहे वो दिग्विजय सिंह के सामने ही क्यों ना हो। तो लगातार उम्मीदें भी जताई जा रही हैं और जो नाम है वो भी शिवराज सिंह चौहान खुद का नाम सामने आ रहा है भोपाल सीट से। वहीं कहीं ना कहीं उमा भारती और साध्वी प्रज्ञा भी इस सीट में जो फाइट में दिख रही है कि ये जो 3 चेहरे हैं इनमें से ही कोई एक भोपाल सीट से प्रत्याशी बनेगा। वहीं अगर विदिशा की बात करें तो विदिशा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गढ़ है, तो वहां के कार्यकर्ताओं की डिमांड है और खुद शिवराज सिंह चौहान भी चाहते हैं कि कोई ऐसा समर्थक वहां से खड़ा हो जो जिनसे उनका रिलेशन अच्छा हो और जो आसानी से जीत सके, क्योंकि विदिशा जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गढ़ है। तो कुल मिलाकर लगातार जो कयासे हैं और लगातार जो फाइट है वो चल रही है हर एक सीट पर। इंदौर में भी जो स्थिति है वो भी लगातार बीजेपी के लिए थोड़ी कठिन दिख रही है, क्योंकि इंदौर की जो सीट है वो सुमित्रा महाजन की सीट है और लगातार जो ताई हैं वो कितने सालों से इस सीट से चुनाव लड़ती आई हैं और लगातार जीतती आई हैं। चूंकि ताई जो है 75 के क्राइटेरिया को क्रॉस कर रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी की तरफ से प्रेशर है कि ताई सीट को खुद छोड़ दे। ताई सीट छोड़ने के लिए भी तैयार है, लेकिन ताई की एक डिमांड है कि जो भी कैंडिडेट इस सीट से खड़ा होगा वो स्थानीय नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए भीतर घात पार्टी में दिख रहा है कि ताई नहीं चाहती कि स्थानीय कैंडिडेट इंदौर से खड़ा हो और एक ही स्थानीय कैंडिडेट जो बड़ा चेहरा वो कैलाश विजयवर्गीय है।
तो ताई ने साफ मना कर दिया स्थानीय कैंडिडेट ना हो, तो इससे भी जूझती हुई बीजेपी कहीं ना कहीं दिख रही है। तो उम्मीदें बरकरार हैं और कश्मकश की स्थिति दिखाई दे रही है, मनमुटाव भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत से प्रत्याशी ऐसे जो नाराज हो गए हैं, 5 बार के सांसद और महापौर जो है मुरैना के अशोक अर्गल, वो उनकी भी सबसे ज्यादा आज उम्मीद है कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, नाराज दिखाई दे रहे हैं, टिकट नहीं दिया गया। वहीं ज्ञान सिंह जो इतने बार से सांसद है, उनको टिकट नहीं दिया गया। तो बीजेपी में जो है नाराजगी भी दिखाई दे रही है, कश्मकश की स्थिति भी दिखाई दे रही है, सीटों पर मंथन भी जारी है, अपनों को मनाना भी है, रूठुओं को वापस पार्टी में लाना भी है। तो उम्मीद यह है कि इन सब स्थिति से बाहर निकलते हुए 30 तारीख या 30 तारीख के बाद जो है वो बीजेपी की लिस्ट हम सबके सामने आ जाए और ये जो सारी स्थितियां, जो अभी सारे समीकरण बन रहे हैं, ये सब खत्म हो जाए। जी दीपिका। चलिए आकांक्षा, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।